हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 को। उससे पहले इसको थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखो बेसिक क्या है कि घातांक को जोड़ते कैसे घटाते कैसे वो समझो। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए का पावर m है और बीच में इंटू है। ये डॉट जो है इंटू है। और ए का पावर अगर n है इस टाइप से, तो क्या होगा, बेस तो सेम रहेगा और पावर जुड़ जाएगा, m प्लस n बन जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि 5 का पावर 3 है, बीच में इंटू है, ये डॉट ही इंटू है, और यहाँ 5 का पावर 2 है। इस टाइप से रहेगा, बेस को एक बार लिखना है, पावर को जोड़ देना, 3 2 कितना हो जाएगा 5। ये सिंपल है, ऐसा बना लेना। ठीक है। तो बस क्या है, पावर घटाने वाला। ये अगर ए का पावर m है और बीच में भाग का साइन है और ए का पावर अगर n है, तो क्या होगा, बेस बराबर लिख देना एक बार और पावर घट जाएगा। जैसे मान लेते हैं 5 का पावर अगर 3 है, बीच में भाग का साइन है और 5 का पावर अगर 2 है, तो क्या हो जाएगा, वो पावर घट जाएगा, 3 में 2 जाएगा, बचेगा 1। इस टाइप से। ठीक है। उसके बाद अगर ए का पावर m है और ब्रैकेट के बाहर उसका पावर n है, तो क्या होगा, बेस को सेम रखना है और m और n को गुणा कर देना है। जैसे मान लेते हैं 5 का पावर अगर 2 है और बाहर में 3 है, 5 को एक बार लिखना है और 2 3 को गुना कर देना, 2 3 कितना लिख देना 6। सिंपल। इस तरह अगर लिखा रहे a का पावर m, बीच में इंटू का साइन हो और b का पावर m लिखा रहा है, इस बार क्या है, पावर बराबर दे देगा, बेस अलग अलग देगा। तो क्या करना, बेस को गुणा कर देना, पावर को एक बार लिख देना। मतलब क्या है, मान लो 5 का स्क्वायर है, बीच में इंटू है, फिर लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि बेस पावर को एक बार लिख, 2 लिख दिए पावर को एक बार, और नीचे वाला गुना कर देना, 5 दूनी कितना आएगा 10, तो लिखा 10 का पावर 2। इस टाइप से इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है। अगर बेस बराबर रहेगा, गुणा का साइन बीच में रहेगा तो जुड़ जाएगा। बेस अगर बराबर रहेगा, भाग का साइन रहेगा तो पावर घट जाएगा। अगर इस टाइप से कंडीशन रहेगा कि जो भी पावर रहेगा बाहर में ब्रैकेट में रहेगा तो गुणा हो जाएगा। और इस टाइप से रहेगा, अगर बेस अलग अलग रहेगा, पावर अगर सेम रहेगा, तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर एक बार कॉमन लिख देते हैं। ठीक है। ये चार कंडीशन, ये चार कंडीशन से ही हम लोग का एक्सरसाइज 1.6 बन जाएगा सर। अब देखो क्वेश्चन को लाते हैं, करने स्टार्ट करते हैं। देखो देखा है कि ज्ञात कीजिए, ये सबको हम लोग का मान निकालना है, जो भी आंसर आएगा। देखो तो पहला है 1/2 या 64 का मान 1/2। यहाँ पे हल 64 का मान 1/2। अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लो, इसको गुणनखंड करो, 2 से काटो इसको, तो आ जाएगा 32, फिर काटो 2 से आ जाएगा 16, 2 से काटो आ जाएगा 8, 2 से काटो आ जाएगा 4, 2 से काटो आ जाएगा 2, 2 से काटो आ जाएगा 1। तो कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर हम लोग 6 लिख सकते हैं। ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पे करो, इस 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6, और बगल में क्या लिखा हुआ है, इंटू 1/2 लिखा हुआ है ना। अब 2 से ये 6 कट के 3 आ जाएगा, 2 का पावर क्या रह जाएगा 3, 2 का पावर 3 क्या होता है 8 होता है। आंसर कितना आ गया 8, आ गया आंसर। ठीक है। अब दूसरा का लिखा है 32 का पावर 1/5, तो हल करते हैं। अब 32 का पावर 1/5 इसको काटते हैं 2 से, तो आ जाएगा 16, 2 से काटेंगे आ जाएगा 8, 2 से काटेंगे आ जाएगा 4, 2 से काटेंगे आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 1। अब 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 5। ठीक है। यार लिखते हैं यहाँ पे 32 का पावर 1/5 है। इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और इसका बगल में लिखा है 1/5। ये दोनों कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 का पावर 1, यानी कि आता है हम लोग का 2। 2 पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। बस सिंपल सा आंसर आ गया इसका। थर्ड का देखो, थर्ड में लिखा है 125 का पावर 1/3, तो भी हल करना है, तो इसको भी उतार लेते हैं। 1/3, अब 125 है, तो भी काट कर देखते हैं, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 से कटेगा 1, तो 5 कितना बार आया, 3 बार आया, यानी कि 5 का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3। या सिंपल लिखेंगे 5 का पावर 3, और यहाँ इंटू में क्या कर देंगे 1/3, और 3 से 3 क्या कर जाएगा, कट जाएगा, 5 का पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा।
ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, इस टाइप से बनाना था, बहुत ईजी है। चलो करते हैं इसका बाद वाला क्वेश्चन। देखो, फिर से ज्ञात करना है, सबका मान निकालना है। वो पहला का निकालते हैं, 9 3/2 को हल करना है। 9 3/2 को, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर में क्या लिखा है? 3/2 लिखा हुआ है। ये दोनों दो दो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3। 3 का पावर 3 क्या होता है? 27 होता है। हम लोग का आंसर हो गया। करते हैं दूसरा नंबर, 32 का पावर 2/5। 32 का पावर 2/5। अब 32 को जब करेंगे गुणनखंड तो उसको लिखेंगे 2 का पावर 5 होता है। 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, और बगल में लिखा है 2/5, तो ये दो दो पाँच पाँच क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 2 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसका आ जाएगा 4 आंसर। ठीक है, और देखो, 16 का पावर है 3/4, तो हल करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 16 का पावर 3/, अब इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3/4 लिख सकते हैं। लेकिन ये 4 4 तो कट नहीं रहा है, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर में, 16 को हम लोग 2 का पावर में लिखना है, तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 8, 2 से काटेंगे आ जाएगा 4, 2 से काटेंगे आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 1। ये 2 का पावर 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि 2 4 बार आया है। चलो, तो 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणा में 3/4। 4 4 दोनों कट जाएगा, तो 2 का पावर आ जाएगा 3, 2 का पावर 3 होता है 8 का आंसर। ठीक है, अब देखो 4 नंबर, 125 का पावर है -1/3, तो हल करेंगे। 125 का पावर होता है -1/3। अभी 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब लिख सकते हैं, इसका पहला वाला वीडियो में, इसका पहला वाला क्वेश्चन में किया था। 5 का पावर होता है 5 का पावर होता है 3, इंटू 1/3, तो ये कट जाएगा दोनों, तो आ जाएगा 5 का पावर -1। इसको अगर प्लस का बनाना है नंबर को, तो पलटना पड़ता है। इसका नियम क्या होता है? घातांक का नियम क्या होता है कि जब माइनस वाला पावर अगर माइनस में रहता है, उसको जब पलट देते हैं तो वो प्लस का हो जाता है। तो पलट देंगे, क्या लिख देंगे? 1/5, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया, 2 नंबर बन गया। देखा, इसको भी सरल करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, तो हल करते हैं। 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। अभी क्या है कि देखो बेस बराबर है, नीचे क्या है? दो दो बराबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग एक बार लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। ले लेना इसका एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, यहाँ पे एक बार 2 लिखो, 2 × 5 = 10, 3 × 1 = 3, और नीचे कितना आ गया हम लोग? 5×3 = 15, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 10×3 = 13। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या लिखा है? 1/3 का पावर 3 तो हल करते हैं, तो 1/3 का क्यूब गुणा में 7। अब क्या होगा कि इसका पावर भी यहाँ पे 1 है, अब दोनों गुना हो जाएगा, पढ़े हैं तो ब्रैकेट में अगर पावर गुना हो जाता है, 1 × 7 क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, 1 का पावर 7 आ जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3।
3 सती 21, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका पावर भी 3 है। अब एक को 7 बार गुना करें तो एक ही आएगा, और 3 को करेंगे 21 से तो देखो, और 21 से कुछ और भी आ सकता है आंसर, लेकिन एक तो एक ही रहेगा। अब इसको क्या करना है, ऊपर ले जाना है। इसका आंसर ये भी सही है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग, सही करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे इस चीज को, इस नंबर को, तो ये पावर का माइनस हो जाएगा, 3 का पावर -21 लिखेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया, ये इसका आंसर होगा। अब देखो हम लोग का थर्ड नंबर लिखा है, 11 का पावर 1/2 और फिर 11 का पावर 1/4, इस टाइप से लिखा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 का पावर 1/2 बटे में 11 का पावर 1/4। अब देखो दोनों भाग में है, अगर बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, तो 11 में घट जाएगा 1/2 -1/4, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब यहाँ पे 2 से कर दो गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। दोनों को 4 बनाना है तो इसको 2 से गुना कर दिया, 2 एक कम कितना आ गया, 2 -1/4, तो हो जाएगा 2 में 1 गया, बचा 1/4, 11 कंप्लीट 1/4 आंसर है। ठीक है, चलो देखो चौथा नंबर, 7 कंप्लीट 1/2 और 8 कंप्लीट 1/2, ये थोड़ा सा अलग है। 7 कंप्लीट 1/2 और 8 कंप्लीट 1/2, तो देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है। क्या होता है इस केस में, क्या होता है कि नीचे वाला जो बेस गुना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 56, और बेस को लिख देना एक बार, 1/2, बस यही इसका आंसर है। तो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1.6 पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना, शुरू से चैप्टर 1 मतलब एक्सरसाइज 1.1 से पूरा निकालने की कोशिश करना, पूरा बनाना, सारा चीज प्रूफ प्रूफ कर लेना। उससे क्या होगा कि ये चैप्टर पूरा अच्छा तरीके से याद हो जाएगा, फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में फ्रेम करके आएगा तो आराम से उसको कर लोगे। ठीक है, अगर यहाँ तो कोई डाउट लगा होगा तो कमेंट कर देना, और इससे बेटर है कि कमेंट करने से बेटर है कि आप उसको वीडियो को एक बार और देख लेना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता है, तो टाइम लगता है समझ में आने में, तो उसको एक बार 2 बार देख लेना, जब नहीं समझ तो कमेंट कर देना कि समझ नहीं आया, 2 बार देखने के बावजूद भी नहीं आया, तो देखा जाएगा, सोल्यूशन कुछ करा जाएगा। ठीक है, ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।